बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नया सच के साथ अहमद शेरवान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमें ज्वाइन किया है मलिक ज़ैल हसनैन साहब ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरगोदा डिवीज़न की जनरल सेक्रेटरी हैं। आज हमारा जो इशू है जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो खुशाब शहर की वाटर सप्लाई है। ये वही खुशाब है जिसका पानी पीकर शेर शाह सूरी ने कहा था खुश आब, यानी कि अच्छा पानी, मीठा पानी। आज वही खुशाब के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, और अभी गर्मियां भी स्टार्ट हो रही हैं, बल्कि आगाज हो गया है। तो ये खुशाब शहर में पानी के बगैर लोग कैसे गुजारा करेंगे मलिक साहब? बस अब पानी के बगैर ऐसे ही गुजारा करते हैं। रहने को गुजारा करने को तो लोग सैराबी भी होते हैं, लेकिन एक जो अफसोस है वो ये है कि हमारे अंदर खास तौर पे हमारी जो इंतजामी अकाबरीन है, इंतजामी लोग हैं या हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, क्योंकि अख्तियार उनके पास है, आम आवाम के पास तो नहीं है। उनके अंदर ये सोच ही खत्म हो गई है कि हमने कुछ काम करना है, और अगर हमारे कम अज कम अवामी नुमाइंदे इसको यानी टारगेट कर रहे हैं, बस अब पहली बात तो ये है कि जो पैसा खर्च होना था वो हो गया, जो ट्यूबवेल लगने थे वो लग गए, जो सिस्टम स्ट्रक्चर बनना था वो बन गया। अब अगर सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेशन ठीक कर लें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये जो अपने बिल अदा करने हैं वो कर दें, और जो वाटर सप्लाई जहां से हम पानी 24 मोटरें जो हमने पंप्स लगाए हैं उनको आप मुरम्मत कर लें, और एक ऐसा अच्छा और फर्ज शनास बंदा जो है उसको लें, और एक वाटर बोर्ड बना दें जिसमें जो एहलकार हो, जो सिस्टम हो, जो स्ट्रक्चर हो, वो जवाबदेह हो। जब तक जवाबदेही नहीं होगी, जब तक जिम्मेदारी आप किसी पर फिक्स नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल वो ऐसे ही है जैसे सैलाब का पानी होता है, उसकी कोई मंजिल या सिमत नहीं होती है। तो ये मैं खुशाब की इस वाटर सप्लाई पे करोड़ों रुपए की लागत आई है, करोड़ों रुपए वो झोंक दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद खुशाब को पानी नहीं मिल रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? सारे इसके जिम्मेदार हमारे अरबाब अख्तियार हैं, जिनमें हमारी सबसे पहले जो हमारी इंतजामिया है और इन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आजकल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो चुके हैं, इससे पहले हमारे वो लोग जिम्मेदार हैं जो वहां इंचार्ज थे। हमारे बल्दिया का जो सेटअप था, हमारे पब्लिक हेल्थ का जो सेटअप था। बस अब मैं दोबारा बात करूंगा कि अफसोस तो इस बात का है कि इसी वाटर सप्लाई की जिस पर हमारे 74 करोड़ रुपए लग गए हैं, इसकी करप्शन के केसेस, इसकी इंक्वायरियां आज भी पेंडिंग है। लोगों ने वहां जो ठेकेदार टाइप लोग थे वहां पैसे खर्च किए, और हमारे लोग जो यहाँ इंक्वायरियां करके ले गए वो फाइलें उन्होंने मुख्तलिफ ऑफिस में दबा कर रखी। इसके केसेस एंटी करप्शन कोर्ट तक पेंडिंग है, और अब पूछने वाला कोई नहीं है, अब पैरवी करने वाला कोई नहीं है। ये अफसोस का मकाम है कि जब इतना पैसा खर्च हो गया, जब इतनी सहूलत हो गई, कैसी हुई, क्यों कर हुई, और उसमें क्या क्या खामियां रह गई। अगर आज भी मेरे जैसा कोई बंदा वहां आ जाए और उसको बाख्तियार बना दिया जाए, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पानी मुयसर ना हो, पानी ना मिले। ट्यूबवेल है, स्ट्रक्चर है, मुलाजिम है, वो तनख्वाहें ले रहे हैं, हर महीने मुख्तलिफ मोटरों के वो है नाकारा होने, जलने के बिल पास हो रहे हैं, और सारे सिस्टम हो रहे हैं, लेकिन पानी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। एक छोटे एहलकारों का एक ग्रुप है जो उसको लुक आफ्टर कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये हुकूमती नाअहली है, हमारे अरबाब अख्तियार जो है, हमारे एमपी एमएनए, उनकी नाअहली है। क्यों नहीं चेक करते जब सब कुछ दस्तयाब है? आप सिर्फ सिस्टम ठीक कर दें, पानी मिल सकता है, कोई रुकावट नहीं है। अब तो मेरे ख्याल पैसे भी, फंड्स भी मुहैया कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे बता रहा हूँ जिस तरह वो कहावत मशहूर है कि भांग पी के सोते ने सारे। मलिक साहब, ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है कि खुशाब का जो शहर है वो दरियाए जेहलम के किनारे है, और खुशाब के शहरी पानी जो पी रहे हैं वो दरियाए जेहलम का। इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये मल साहब, ये शुरू में पहले जो आपने प्रोग्राम किया था उसमें मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अरसा दराज जब से हमारी वाटर सप्लाई बनी है, ये गालबन मेरे ख्याल है 70s में ये वाटर सप्लाई पहली जो है ना हस्ब साबता एक नई वाटर सप्लाई बल्दियाती अदारे
जब कैंप दोबारा फाल हुई तो उसलिए बनी, उस वक्त बनी। तो उस वक्त हमारा जो वाटर सप्लाई का सिस्टम था जोराबाद पर रोड पर, हमारी उस वक्त वाटर सप्लाई का स्ट्रक्चर बनाया गया, एक सड़क के दाएं तरफ और एक सड़क के बाएं तरफ, और उसमें नहर का पानी जो है ना वो स्टोर करके और साफ करके वो शहर खुशाब के वासियों को दिए जाता था। यानी आपकी बात ठीक है कि हम बैठे दरिया जेहलम के किनारे थे और हम अरसा दराज तक पानी जो है ना वो दरिया सिंध का पीते रहे। लेकिन अब तो ये जो हमारा वाटर सप्लाई का नया स्ट्रक्चर बनाया है, ये हम पानी जेर जमीन पी रहे हैं, दरिया जेहलम का नहीं पी रहे हैं, जेर जमीन पानी पी रहे हैं। लेकिन उसका भी अब मैंने बताया ना कि करप्शन की नजर हो गया 74 करोड़ का मंसूबा, और आज भी हुकूमती बेबसी है, हमारे अरबाब अख्तियार की बेबसी है। सब कुछ ठीक हो सकता है, इसमें कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जो अब आप कहें ना कि ये मुमकिन नहीं है, हर चीज मुमकिन है। मतलब साहब आप फरमा रहे हैं कि ये 74 करोड़ रुपया जो है ये करप्शन की नजर हो गया, तो जो इसके जिम्मेदारान थे या हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं सही, मैंने पहले अर्ज किया ना कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्तलिफ ऑफिस में इंक्वायरी है, उसमें लोगों को पिन पॉइंट इंडिकेट किया गया कि इस आदमी ने करप्शन किया है, इसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ, और फिर उसके खिलाफ दरखास्तें कोर्ट्स में भी हुई। और ये बायख्ता जो करप्ट लोग होते हैं बड़े लंबे हाथ होते हैं, पहले कानून के लंबे हाथ होते थे, आजकल करप्ट लोगों के हाथ बड़े लंबे हैं। उन्होंने सारी इंक्वायरी सारे केस ठप करा दिए, और अब किसी को कोई परवाह नहीं, जो खा गए, कुछ रिटायर हो गए, जो बाकी हैं वो मजे कर रहे हैं। सब समझते हैं कि जो खाया भी हजम हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। जो जराये से पता चला कि इस वाटर सप्लाई की 24 मोटरें हैं जो खुशाब को पानी देने के लिए लगाई गई हैं, मतलब 24 कुएं वहां पे वो बोर जो किए गए हैं। 24 तो इनमें ट्यूबवेल है, 24 उसमें मोटरें लगी है। जी तो जी उनमें से कितने अभी चल रहे हैं? आजकल मेरे ख्याल में 4 मोटरें चल रही हैं, 20 खराब है। उनकी मुरम्मत वगैरह नहीं हुई अभी तक? नहीं, उनकी मुरम्मत पिछले हफ्ते मेरे ख्याल में मुझे एक वहाँ हमारे बल्दिया के एहलकार ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा को हमने रिक्वेस्ट की है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, कि ये मुरम्मत करा दे। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने इसको इतना अहम नहीं समझा, क्योंकि वो खुशाब शहर जो पानी की जो प्रॉब्लम है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बताया जा रहा है आए रोज खुशाब में एहतजाज होता है कि यहाँ पे सीवरेज का मिला हुआ पानी लोग पी रहे हैं, घरों में आ रहा है। तो जब वाटर सप्लाई पे 74 करोड़ रुपया लगाया गया, नए पाइप लगाए गए, तो वो पानी सीवरेज का कैसे मिक्स हो रहा है उसमें? ऐसा वो ऐसे है कि क्यों नया पाइप का जो पूरा जाल बिछाया गया है ना नए पाइप लाइन का, वो जो जेहलम के दरिया के किनारे से शाहपुर से पानी आ रहा है, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ इलाकों में उसका कनेक्शन पुराने पाइप्स के साथ कर दिया गया। और वो जो पुराने पाइप्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो हमारे अरबाब अख्तियार बल्दिया जो हैं उनकी नाली की वजह से वो जो सीवरेज का पानी है ना, गंदी नालियों का पानी, वो सीपेज करके पुराने पाइपों में मिक्स हो जाता है। उसके भी कुछ वजूहत है। मिसाल के तौर पर पहली बात तो यह है कि मेरे अफसोस का मकाम यह है कि शुरू से आज तक मेरी बल्दिया जो है खुशाब है उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसकी कितने कनेक्शन कमर्शियल है, कितने डोमेस्टिक है, और उसके बाद कितने इंडस्ट्रियल कनेक्शन है उसके। मेरे बल्दिया के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये बेसी देखें, ये मिस एडमिनिस्ट्रेशन देखें, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं कि हमारे कितने कनेक्शन है। जिसका जी जाता है किसी लोकल प्राइवेट प्लम्बर को बुलाता है, कनेक्शन करा लेता है, उसका बल्दिया के कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जो पुराने पाइप हैं, वो जो आदमी कनेक्शन छोड़ते हैं वो ऊपर से अपने पाइप तो हटा लेते हैं, लेकिन वो नीचे वाल बंद नहीं करते। वो जो पानी ड्रेनेज का होता है, वो सीपेज, वो नालियों की जो होती है, वो उन पाइपों में चला जाता है। और ये मुमकिन नहीं है आप रोकना। पुराने, या तो ये हो सकता है कि पुराने पाइप लाइन जो है तो उनको अगर आप राब्ता बंद। किया जाए, अगर राब्ता किया जाए बल्दिया से, तो वो कहते हैं कि वाटर सप्लाई हैंड ओवर ही नहीं की गई, इसकी क्या वजह है? आपने क्या फरमाया जी, बस प्लीज। बल्दिया जोराबाद के कुछ एहलकारों के साथ मेरी भी बात हुई थी इस इशू पे, तो वो कहते हैं कि हमें वाटर सप्लाई बाकायदा तौर पे हैंड ओवर ही नहीं की गई। इसकी वजह क्या है? नहीं, वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हमारा 1 साल तकरीबन या कमो बेश तकरीबन हो गया है कि ये जो वाटर सप्लाई, नई वाटर सप्लाई है, इसको बल्दिया खुशाब ने टेक ओवर कर लिया है, रिटर्न टेक ओवर कर लिया है, पब्लिक हेल्थ से कर लिया है। लेकिन विद कंडीशन किया है कि जिसमें ये है कि हमारे जब पाइप
जो है ना वो फट जाएंगे, आप मुरम्मत इतना अरसा तक आप मुरम्मत करा के देंगे, हमारी बिजली की मोटरें जब अगर खुदा न खास्ता जो जल गई तो वो ठीक करा के देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि सिर्फ मिस एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई पूछने वाला नहीं है। बल्दिया हमारे को अरकान असम्बली का क्या किरदार है? अभी वाटर सप्लाई तो पहले दौर में बन गई, अभी तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, तो जो मौजूदा हमारे इस सेटअप के जो सिटिंग है MNA MPA साहिबान हैं, तो वो क्या कर रहे हैं इस सिलसिला में? वो तमाशा देख रहे हैं, हमारी मजबूरियों पर खुश हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, खामोश, बिल्कुल खामोश है, एक्टिविटीज नहीं है उनकी, बिल्कुल कोई एक्टिविटीज। मैं ये बताऊं, अगर मेरी गवर्नमेंट होती तो मैं मजबूर कर देता इस एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप अपना सेटअप ठीक। अब एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर के पास है। मलिक साहब कोई तो ऐसा हो कि वो जाए डिप्टी कमिश्नर साहबा से पूछे, एज एडमिनिस्ट्रेटर आपने हमें वाटर सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए क्या इकदाम किए। कोई तो ऐसा हो जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाए कि 24 में से 20 मोटरें नाकारा हो चुकी हैं, हमारे 20 ट्यूबवेल जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, हमें वाटर सप्लाई मुयसर नहीं है, पानी पीने का मुयसर नहीं है। आपका किरदार क्या है? आप किस लिए यहाँ एज एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं? लेकिन कोई, मैं क्या कहूंगा, मतलब ये है कि इस इशू पर मैं लिख लिख कर बोल बोल कर थक गया हूं, लेकिन कुछ लोग सुनकर खामोश हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये अपोजिशन में है, ये बोलते रहे तो इसका एक्शन कोई नहीं होगा। हुकूमती हमारे MP MNA जो है या हमारी हुकूमती पार्टी के अहदेदार जो है, उन्होंने किसी ने इतना सिस्टम नहीं किया। या मैं दूसरे लफ्जों में कि हमारी नौकरशाही जिला खुशाब की ताकतवर है कि किसी MP MNA को घास नहीं डाला। मलिक साहब, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि खुशाब शहर जो इतना तारीखी और बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है, और उसमें पानी जो है पीने के लिए वो मुयसर नहीं है, और जो आ रहा है, जो वाटर सप्लाई पे करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, वो भी करप्शन की नज़र हो गई है, और उसमें भी पानी बाकायदा लोगों को नहीं मिल रहा। मतलब दरियाए झेलम के किनारे बैठ के खुशाब के जो बासी हैं, खुशाब के जो शहरी हैं, वो इतना अरसा से या आज तक अभी भी मेरे इल्म में है कि एक वाटर सप्लाई तो दरियाए झेलम से ही चल रही है, दरियाए सिंध से ही चल रही है, जो नहरी निज़ाम है उसी से पानी आ रहा है। तो बहरहाल अफसोस का मकाम है। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। साहब बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया कि आपने हमारा एक देरीना मसला और सबसे बड़ा मसला, और खास तौर पे गर्मियां जो आ रही हैं इसमें खुशाब शहर के पानी का मसला बहुत बड़ा मसला होता है, आपने इसको ज़ेरे बहस लाया। मैं मशकूर हूँ आपका, आपके KNN TV का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।